नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामईन ज़ी कदर, आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो ये है कि क्या रमज़ानुल मुबारक से जो पाकबल वाला महीना है, शाबान का महीना, उस महीने में एक रात है शब रात की रात, उस रात में कब्रिस्तान जाना जायज़ है या नहीं जायज़ है। इसके बारे में ये बात याद रखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस के अंदर साबित है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में तशरीफ़ ले गए थे शब रात की रात। इसके अलावा एक हदीस के अलावा बाकी किसी हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा जन्नतुल बकी में तशरीफ़ ले गए थे तो मुसलमानों ने भी उसके बाद इसका एहतमाम करना शुरू कर दिया और वो भी कब्रिस्तान में जाने लग गए। इसके बारे में मैं आप हज़रात के सामने एक मुझे बात याद आई है। हज़रत मौलाना मुफ्ती शफ़ी उस्मानी साहब की दामत बरकातुहुल आलिया की बड़ी खूबसूरत उन्होंने बात इरशाद फरमाई। मैंने एक किताब में लिखी हुई पढ़ी थी। वो फरमाते थे कि जो चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस दर्जे के अंदर साबित हो उसको उसी दर्जे में रखना चाहिए, उससे आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शब रात की रात में एक मरतबा पूरी ज़िंदगी में कब्रिस्तान जाना साबित है तो हमको भी इसको इसी दर्जे में रखना चाहिए और कभी कभार शब रात में कब्रिस्तान चले जाना चाहिए। लेकिन इसका एहतमाम करना, इसको ज़रूरी समझना कि अगर हम शब रात की रात को कब्रिस्तान जाएंगे तो हमारी शब रात की रात की इबादत कबूल होगी, अगर नहीं जाएंगे तो शब रात की रात की इबादत कबूल नहीं होगी या हमारी शब रात नहीं होगी, इसको शब रात के साथ लाजिम करार देना कि शब रात में कब्रिस्तान जाना ज़रूरी है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद दूसरा मसला आता है कि क्या शब रात की में नवाफिल की जमात करवाना सही है। तो नवाफिल के बारे में समझने से पहले आप हज़रात से गुजारिश है कि इसके बारे में एक ज़ाब्ता है, वो ज़ाब्ता ज़हन-नशीं कर लें, इंशाअल्लाह नवाफिल का मसला ही हल हो जाएगा। वो ये है फ़र्ज़ नमाज़ें और जो नमाज़ें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जमात के साथ साबित हैं, जैसे सलात इस्तिस्का होगी और सलात कुसूफ होगी और इसी तरह तरावी की नमाज़ होगी। इन नमाज़ों के अलावा बाकी नमाज़ों में अफजल ये है कि उन्हें घर पर अदा किया जाए। फ़र्ज़ नमाज़ों और इसी तरह सलात कुसूफ और तरावी वगैरह ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जमात से साबित है और फ़र्ज़ नमाज़ें तो दीन का शिआर हैं, इसी वजह से इनको जमात के साथ अदा करना चाहिए और बल्कि इनको जमात के साथ अदा करना सुन्नत मुअक्कदा है जो वाजिब के करीब है। और बाकी नमाज़ें जो इसके अलावा सुन्नत है और वितर हैं, इनमें असल ये है कि इनको घर पर अदा किया जाए और असल कायदा भी यही है। लेकिन बाद में जब फ़ुक़हा किराम ने और उलमा ने यह बात देखा कि लोग घर पर जाकर सुस्ती करते हैं और वो वितर और सुन्नतें अदा नहीं करते बल्कि उनसे छूट जाती हैं, तो उन्होंने ये कहा कि इन्हीं को भी मस्जिद के अंदर ही अदा कर लेना चाहिए। बाकी रही बात नवाफिल की, नवाफिल के अंदर अहनाफ के नज़दीक असल ये और अफजल ये है कि उन्हें घर पर अदा किया जाए और नवाफिल की जमात तो अहनाफ रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक मकरूह तहरीमी है। तो अब अगर हम शब बारात में नवाफिल की जमात करवाएं, इसी तरह सलात तस्बीह की जमात के करवाएं, तो ये हो ऐसा ना हो कि हम इबादत करने जाएं और उल्टा इबादत की बजाय हम गुनाह कर लें, हम गुनाह में मुब्तला हो जाएं। तो इससे बचने के लिए मेरी गुजारिश है आप हज़रात से और मैं अपने जितने भी भाई हैं उन सब से गुजारिश करता हूँ कि नवाफिल की जमात ना करवाएं बल्कि तन्हाई में नवाफिल पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, कसरत से पढ़ें। अगर घर पर नहीं मौका मिल रहा तो मस्जिद में जाकर नवाफिल पढ़ लें, लेकिन नवाफिल तन्हाई के अंदर पढ़ें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह आलिया में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें शबान के महीने में शब रात की रात में ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।